क्या हो गया 26,200 300 का इंडेक्स आज लगभग 23,300 हो ही गया। अभी कितना लग रहा है सर डाउन साइड यहाँ पे मतलब और दूसरी बात यह है कि एफआईएस के नंबर को देखिए ना सर, तो लग रहा है कि कोई अभी वो खरीदारी तो छोड़िए, अभी वो शॉर्ट कवर करने के मूड में नहीं है। तो हमारी ग्लोबल मार्केट्स में हमारी प्लेसमेंट ईएम्स में हमारी प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको, और क्या ये सेलिंग इंटेंसिफाई और होगी क्या? वीरू, गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी के हाँ। स्तर कौन से मुमकिन है, कब तक मुमकिन है, ये तो इसमें तो आप माहिर हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये करेक्शन ड्यू था और काफी हद तक ओवर ड्यू हो चुका था। और जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चीज वापस समझ आएगी कि पेशेंटली अगर आप वेट करते हैं माहौल ठीक होने में, तो आपको अपॉर्चुनिटी बाइंग की जो मिलती है वो एक इसमें जिसको कहते हैं ना, वो द सिल्वर लाइनिंग इज दैट कि भाई महंगी हो गई थी चीजें, पी मल्टीपल एक्सपेंशन हो रहा था, कंपनीज को ऑर्डर अच्छे हैं, ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ कायम करने के लिए, हासिल करने के लिए समय देना पड़ता है। और ये जो था, ये समय मार्केट देने रेडी नहीं हो रहा था, और पहले ही सब कुछ डिस्काउंट हो रहा था। तो आई थिंक पहली तारीख को जब हमने मतलब नए साल की शुरुआत के टाइम जब बात की थी अनुज से, मैंने तब, आप भी थे, मैंने तब ये कहा था कि ये 1.5-2 महीना आपके लिए बहुत बढ़िया सुनहरा मौका रहेगा अच्छी अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का। इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी हमेशा परिस्थिति अच्छी रहेगी, वो तो उस पर डाउट नहीं है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट से जो फ्लो आउटफ्लो है, और वो क्यों है कि आप देखिए डॉलर के सामने हम लोग जो जो रुपया वीक हुआ है, एफआई इसको वहीं इतना आर्बिट्राज मिल रहा है, अगर वो डॉलर में चले जाए वापस, तो वहीं उनको 4-5% का एडवांटेज हो जाता है। और 20 तारीख के बाद जब नए एडमिनिस्ट्रेशन के ऐलान, पॉलिसी के ऐलान होंगे, उसके बाद एक समझ आएगी मार्केट को कि कौन सी कंपनी, कौन सी देशों को फायदा है, कौन से कंपनीज को फायदा है, सेक्टर्स को फायदा है। तो उस तक मुझे लगता है कि पैसा सिर्फ जाएगा वापस यूएस यहाँ से, तो इंटेंसिफाई हो सकती है। आई एम क्वाइट वो दिस थिंग कि भाई ये एफआई का आउटफ्लो जो है ये शायद और गहरा हो सकता है। सामने डोमेस्टिक बाइंग जो आ रही है या आती है, वो भी थोड़ी सी थम जाएगी क्योंकि अनसर्टेनिटी है। वो म्यूचुअल फंड्स को ये तो जरूरी है नहीं कि रोज जब एफआई एग्जिट करते हैं तब लेना ही लेना। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, और कितना सारा पेपर नया ऐड हुआ है पिछले 1.5-2 महीने में आईपीओ के जरिए, तो वो काफी हद तक लिक्विडिटी वहां भी अच्छी खासी अब्जॉर्ब हुई है। तो आई वुड बिलीव मार्केट देगा आपको मौके, लेने वालों के लिए, लॉन्ग टर्म फंडामेंटली जो लेने की वैल्यू ढूंढते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया मौके मिल जाएंगे। ये आईटी में दिख रहा है क्या प्रकाश सर? टीसीएस को देख के कुछ समझ में आया क्या कि आउटलुक सुधर गया है, हालात पटरी पे आ गए हैं, या वैसे ही कंफ्यूजन में छोड़ गया है? आशीष, आप तो आईटी इतना अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, देखिए हुआ ये है कि उम्मीद थी टीसीएस परफॉर्म नहीं करेगा। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखें तो बाकी सब चीजें थोड़ी बहुत हल्की हुई, वैल्यूएशन हल्के हुए, टीसीएस में कुछ ज्यादा ही गिरावट आई थी। तो एक वो कैचअप प्ले हो गया कि भाई इतनी खराब परिस्थिति है। और एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस बार, जो मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये नॉर्मली मैनेजमेंट थोड़ी कतराती है बहुत खुल के बताने में, गाइडेंस देने में, और आगे कैसा माहौल है, आउटलुक है। लेकिन इस बार एक कॉन्फिडेंस अलग टाइप का इनका है। ऑफकोर्स आंकड़ों में तब्दील नहीं हुई है ये चीज, उन्होंने कोई इस टाइप के आंकड़े नहीं हमारे पास छोड़े कि कुछ आप उस पर एनालिसिस कर सके, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है और कोविड लोज पे जो प्रोफाइल थी ग्रोथ की या मार्जिन की, वो वापस आई हुई है। तो आप ये सोचिए कि अब यहाँ से अगर कुछ हो सकता है तो सुधार ही हो सकता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये आपको लग रहा है। लेकिन जो मिड कैप आईटी बहुत चले हुए हैं, जो कई कंपनीज हैं, और आपने टाटा एलेक्सी के नंबर देखे, तो ऐसा नहीं होता कि हर एक कंपनी आईटी में चलनी है और सब मतलब एक ही समय में चलनी है, तो एक ही दौर में चलनी है। तो मुझे लगता है मिड कैप आईटी में थोड़ा सा करेक्शन गहरा होगा, वहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा आ सकता है। बट लार्ज कैप आईटी मोरलेस हैज प्राइस दैट इन। तो यहाँ से 20 तारीख के बाद अगर कोई आपके इमिग्रेशन रूल्स को लेके, पॉलिसी को लेके, H1B को लेके जो कुछ अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते, तो एक वापस एक नया दौर शुरू होगा। बट फिलहाल आई थिंक ये थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट है कि बाकी सब आईटी कंपनीज में भी बाइंग आ रही। टीसीएस मैं समझ सकता हूँ, एक एक जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं है उसमें। बट बाकी कंपनीज को लेना कोई आज जरूरी नहीं है। आप वेट कर लीजिए, या तो नतीजों का वेट कीजिए, या 20 तारीख या 30 तारीख के बाद जो खरीदना है वो खरीदिए।
अच्छा प्रकाश सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल। अभी वो ज्योति सर बोल रहे थे कि आरबीआई की तरफ से भी पुश लिक्विडिटी इनहैंस करने के लिए 50 बिप्स सीआरआर में कटौती वगैरह हुई थी। सब मान के चल रहे हैं फरवरी में एक बार बजट निकलेगा, आरबीआई शायद दरों में कटौती करता हुआ नजर आए। ये गिवन है क्या? जिस तरह की रुपए की चाल है, जिस तरह से सबको लग रहा है इन्फ्लेशन का सरदर्द ग्लोबली लौट रहा है, और ट्रम्प साहब का सरदर्द तो एड ऑन है ही है, ये हो सकता है ना कि आरबीआई कट की जगह शायद वापस पॉज की तरफ बढ़ जाए, वहां पे समीकरण देखते हुए? वो एब्सोल्युटली बहुत पॉसिबल। देखिए, एक चीज समझनी जरूरी है कि बजट एक सरकार का नीति का एक वो जरिया है बताने का कि भाई हम इस साल किस टाइप का खर्चा करेंगे, क्या आमदनी होगी, किस सेक्टर्स में खर्चा करेंगे, इंसेंटिवाइज किसको करेंगे। उसके बेसिस पे लिक्विडिटी की एक अपेक्षा बनेगी, और उसके बाद आप देखिए क्रोनोलॉजी के हिसाब से आरबीआई पॉलिसी आ रही है। तो आरबीआई पॉलिसी वो सब चीजों को उसका आंकलन करके ही आनी है। अब उसमें अगर बजट में इन्फ्लेशनरी एलिमेंट्स होते हैं, यानी खर्चा ज्यादा करके कहीं ये होता है कि इन्फ्लेशन जारी रहेगा या बहुत जल्दी नीचे नहीं आएगा, तो आरबीआई के पास विकल्प है ही नहीं पॉज के अलावा। बट माई सेंस इज कि आरबीआई ग्लोबल और डोमेस्टिक पॉलिसी को देख के समझ के वो करेंगे। तो हो सकता है कि पॉज हो जाए और आपको फिर थोड़ा सा वेट करना पड़े 2 और महीने। आई डोंट थिंक इसको रेट कट को हमको एंटिसिपेट करना चाहिए। बट अगर सरकार ने कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से रेट कट अब्जॉर्ब होना मुमकिन हो जाता है और सहूलियत हो जाती है उसमें इकोनॉमी में, तो हो सकता है कि फिर आपको रेट कट की भी उम्मीद जो है बन जाएगी। बहुत क्रिटिकल होगा आशीष, 1 तारीख को क्या आ रहा है। आई थिंक इट इज दिस टाइम इट इज मोर डिसाइसिव। नॉर्मली हम बजट को इतना वो तवज्जो नहीं देते कि भाई इतना कोई चीज एक ही दिन में नहीं आनी है जो सारे साल में नहीं आ सकती। लेकिन इस बार जो इस करार पे हम लोग हैं, उससे मुझे लगता है कि 1 तारीख का जो बजट है वो बहुत ही अहम रहेगा। ना 1 तारीख को प्रकाश दीवान साहब होंगे हमारे साथ हमारे पैनल में। बिल्कुल बिल्कुल होगी। जो हमें नहीं समझ में आ रहा होगा वहीं पे तुरंत प्रभाव से समझ लिया जाएगा। प्रकाश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष।